हालेलुया। और यीशु मुस्कुरा कर बोलता है, बेटी हालेलुया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। मैंने भी तुम्हारे लिए, मानव जाति के लिए इस संसार में आकर पैरों में कीड़े फुकवा दी। हालेलुया। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो। लेकिन शैतान क्या बोल रहा है उसको, आगे मत जाओ, तुम छोटी लड़की के आगे भगा लोगे, पैसा लूट लेंगे, तुम्हें भी मार के फेंक देंगे, मत जाओ। शैतान उसको रुकाना, शैतान उसको बाधा कर रहा है, उसको मना कर रहा है, लेकिन यीशु उसको बोल रहा है जाओ। हालेलुया। बेटी आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आवाज सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मुस्कुरा के बोल रहा है, हालेलुया। फिर वो उठी, फिर वो जहाँ पे बाइबल मिलती उस बेलसस गांव की ओर वो जा रही। जाते 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 3 दिन के बाद उस गांव में पहुंचा। जब गांव में पूछा नहीं इधर बाइबल कहाँ मिलता है, उसको एड्रेस बताया, एक पहाड़ का एकदम किनारे पे है, और वो जगह कैसा जगह है, बर्फीली जगह है, वहाँ पे बर्फ गिरता है हमेशा, बहुत ठंडी जगह है, हमेशा बर्फ गिरता है पूरा वो एरिया। और उधर गया और दुकानी को देखकर बोलता है हालेलुया। उसको देख के प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से आई है बेटी, पूछता है, मैं उधर से। हालेलुया। कहाँ से, उस गांव से मैं आई। वो बैठा था, खड़ा हो गया, दुकान चौंक गया, इतनी छोटी लड़की उतना दूर से 3 दिन पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा, वो भी बाइबल करके। हालेलुया। खड़ा होके वो क्या बोलते हैं, उसको देखते हैं। हालेलुया। और वो मन में सोचा, मैं तो बचपन से मसीह को यीशु को जानता हूँ, लेकिन मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ये छोटी बेटी के अंदर इतना बाइबल पढ़ने की लालसा, हालेलुया, इतना भूख प्यास से जीवित परमेश्वर की, वो देखते ही रह गया उसको और फूट फूट कर रोया। हालेलुया। और बेटी ने बताया, मैं बाइबल करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बाइबल चाहिए। और दुकानी भी रोक नहीं पा रहा है उसको देखकर, उसको पूरा रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है वो दुकान। हालेलुया। और जैसे ही बोला, मैं मुझे बाइबल दीजिए, और रो रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा। क्यों रो रहा है पता है, इतना छोटी लड़की, इतना समर्पित है, प्रभु को इतना प्यार करती है। हालेलुया। इतना प्रभु के प्रति इनका भक्ति है, इतना प्यार है उसको भी। और दूसरा क्यों रो रही है, जैसे जैसे वो बेटी बोल रही, मुझे बाइबल चाहिए, मुझे बाइबल चाहिए, मैं बाइबल के लिए आई हूँ, क्योंकि बाइबल जो था सब बिक्री हो गया। हालेलुया। अभी उस बेटी को कैसे वो जवाब देगा, नहीं है, बोल रो रहा है, बता नहीं सक रहा। हालेलुया। बाद में बताया, बेटी बाइबल जितना था सब बिक्री हो गया, रो सब बिक्री हो गया। वो बेटी वहां पर रोक नहीं पाई और सीधा दौड़ कर गई और बर्फ भी वहां पे बैठ गई और पूरा चिल्ला चिल्ला कर रो कर वो बोल रही है, स्वामी हालेलुया, इस किताब को, इस बाइबल को खरीदने के लिए मैंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मैंने कठोर परिश्रम किया। उनके घर में जाकर बर्तन मांजा, झाड़ू पोछा लगाया, कपड़ा धुलाई किया, खेत में काम किया, धूप में, बारिश में मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। हालेलुया। जब ऐसा सुना और रो रहा है, रुक नहीं पा रहा, क्या हो रहा है उसको भी पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हो रही है, पूरा मन जैसा पिघल जाता है ना, ऐसा उसका हार्ट, उसका मन जो, उसका हृदय जो रोक नहीं पा रहा। हालेलुया। और वो बेटी बोलती है, स्वामी बाइबल का एक पेज, एक पन्ना होने से भी दे दीजिए, शांति हो जाएगा मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन जो है शांत हो जाएगा। एक बाइबल का एक पन्ना।
एक पेज दे दिया। जैसे इस बात को सुना, वो दुकानी जो था, स्वामी जो था, हालेलुया, उन्होंने बोला बेटी एक ही बाइबल थी जो किसी ने एडवांस लेके गया था, ये भी बिक्री हो चुका है, इसलिए मैंने बताया बाइबल नहीं है कि सब बिक्री हो चुका है, ये बाइबल को तुम ले जाओ, तो जो भाई आएगा उसको मैं बात करूंगा, उससे मैं बात करूंगा कि बाइबल ले जाओ। जैसे ही उसके हाथ में बाइबल आया, वो उछलने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा और प्रभु को बहुत आनंद से भर गया, शांति से भर गया और प्रभु को चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को महिमा दे रहा। और वो जो व्यक्ति था वो भी उसको गले से लगाया, वो भी रो रहा, हालेलुया। वो छोटी बेटी के द्वारा उसका जीवन भी बदल गया, हालेलुया। उन्होंने बताया बेटी मैं जन्म से मसीह हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे जीवन में भी ऐसा कभी भी भूख और प्यास नहीं हुआ बाइबल पढ़ने की, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु के बारे में जानने के लिए, इतना मेरे अंदर भूख और प्यास नहीं हुई, हालेलुया। उस दिन से वो जो दुकानी था उसका जो संबंध है प्रभु के साथ बहुत गहरा हो गया, उसका जीवन बदल गया। और जैसे ही उस बेटी को बाइबल मिला है, वो खुशी के साथ उस बाइबल को लेकर अपने गांव में गया। और जैसे उस गांव में गया है प्रियो, हालेलुया, पूरा गांव इंतजार कर रहा है, पूरा गांव। और उस गांव में उस बेटी के द्वारा एक बहुत बड़ा एक रिवाइवल आया। उस पूरा गांव जो है यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को कहना कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, यीशु मसीह सच्चा शांति, सच्चा आनंद देता है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग, सत्य और जीवन है, बिना उनके द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सारे पापों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे जीवन के सारे गंदगी को वही केवल उठा सकता है। यीशु मसीह ही, उस पूरा गांव के लोग जाना है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आकर बलिदान हुआ, उस कलवरी क्रूस में अपने जीवन को कुर्बान किया सारे मानव जाति, आपके लिए, मेरे लिए। यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में बलिदान किया, लहू को दिया, लहू बहाने के कारण आज आप और हमें पापों से क्षमा मिलती, सांपों से छुटकारा मिला, हालेलुया, बीमारी से छुटकारा मिला, चंगाई मिला। यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में चढ़ने के कारण, उस कलवरी क्रूस में यीशु अपने आप को बलि होने के कारण, सैक्रिफाइस होने के कारण आज आप और हमें मुफ्त में चंगाई मिली, छुटकारा मिला। हमें क्या मिला है? उद्धार मिला, मुक्ति मिला, हमें अनंत जीवन मिला, हमें स्वर्गराज मिला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात उस गांव के लोग जाना है और पूरा गांव यीशु मसीह को करेंगे, पूरा गांव में दे रहे, वो गांव पूरा बदल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा गांव में शांति, पूरा गांव भी आनंद से जीता है, शांति से जीता है, हालेलुया। यीशु के साथ चल रहे हैं। एक छोटी बेटी के द्वारा देखिए, हालेलुया, 12 साल का बेटी प्रभु से। तो वैसे ही आज बाइबल आपको हमें बता रही है कि हम एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करना है। यह दूध क्या है? प्रभु का वचन। इस वचन के लिए हमें भूख और प्यास हो, हालेलुया। लेकिन ये भूख और प्यास को शैतान क्या करना है? लोगों के अंदर से खत्म करना। दूसरा विषय को, दूसरा किस्म का भूख और प्यास को लोगों के अंदर डालना, दूसरा किस्म का लालसा और अभिलाषाओं को आज लोगों के अंदर शैतान जुड़ना, हालेलुया। आत्मिक और भूख और प्यास को कम से कम जाता है। प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, बाइबल अध्ययन का जीवन, प्रभु की उपस्थिति में घंटों समय बिताने का जीवन, सेवा करने का मन, हालेलुया, आत्मा से भरने का मन, जो भूख और प्यास वो कम होते जा रहा है। लोग आज दुनिया की अभिलाषाओं में
दुनिया के तमाम चीजों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। आज लोग ज्यादा मोबाइल में समय बिताते हैं, प्रभु के साथ कम समय बिताते हैं। आज लोग कम प्रभु का वचन सुनते हैं। वचन अगर लंबा हो गया तो बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं। अगर लंबा वचन हो गया तो कंप्लेन आना शुरू हो जाएगी। लेकिन टीवी के आगे 3 घंटा बैठेगा, आंख दर्द नहीं होता, नींद नहीं आता, घर को याद नहीं आता, है ना? मूवीज फिल्म देखने के सुन, हालेलुया, पूरा ध्यान से देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रभु का वचन 1 घंटा से ज्यादा अगर हो गया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, तो लोगों के जीवन में क्या घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, है ना?